हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन लास्ट क्लास वी डिड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नॉट डिहाइड्रोजनेशन, इट्स दी डिहाइड्रेशन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिहाइड्रेशन। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। किसकी बात करेंगे हम? ऑक्सीडेशन की। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन टर्म का मतलब क्या है बेटा? देखिए ऑक्सीडेशन अगर हम एटम्स के रिमूवल और एडिशन की टर्म में बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ एटम्स और रिमूवल ऑफ द एटम, किसी भी एटम के रिमूवल और एडिशन के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा? एडिशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूवल होगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा? एडिशन होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? एडिशन होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? बिकॉज अल्कोहल्स आर स्टेबल। अल्कोहल्स कैसी हैं? स्टेबल है। सो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वी यूज़ द स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। और हम क्या यूज़ करते हैं? एल्कीलाइन की MnO4। एल्कीलाइन की MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है कि MnO4? पोटेशियम पर मैग्नेट। MnO4 क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, MAGANATE। K2Cr2O7 क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। इनकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? तो देखिए हमने क्या कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीलाइन KMnO4। और फिर मैंने क्या बताया आपको? K2Cr2O7। जस्ट वेट। यस, K2Cr2O7। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसको कौन से मीडियम में यूज़ करेंगे? इसको हम एसिडिफाइड मीडियम में यूज़ करेंगे। कौन सा पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करेंगे हम? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एल्कीलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कीलाइन का मतलब क्या है बेटा? यहाँ एल्कीलाइन का मतलब यहाँ है दैट इज़ द बेसिक इन मीडियम। हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। और एसिडिफाइड का मतलब क्या है? योर सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? अब होगा क्या? तो देखिए बेटा, चाहे आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो और चाहे आपका एल्केलाइन KMnO4 हो, एल्केलाइन KMnO4 हो, तो ये दोनों ही हमें क्या देंगे? नसेंट ऑक्सीजन देंगे। दोनों ही हमें क्या देंगे? नसेंट ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। अब बात ये होती है, देखो बेटा, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एटम जब इस ब्रैकेट के अंदर हो, कोई भी एटम जब इस ब्रैकेट के अंदर हो, तो इस ब्रैकेट का नाम क्या है? इस ब्रैकेट का नाम ही क्या है? एक्टिव मास। इसका नाम ही क्या है? एक्टिव चीज़ है। इसका क्या है? एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है? ऐसे लिखने का मतलब क्या है? एक्टिव मास। इज इट क्लियर? एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। और कोई भी स्पीसीज जब क्या है हमारे पास? एक्टिव है, तो वो क्या होगी? इट मस्ट कंज्यूम्ड। इट मस्ट कंज्यूम। वी हैव टू कंज्यूम्ड इट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन के अंदर बनेगी तो कंज्यूम नहीं, कंज्यूम नहीं होगी। नहीं, इट गैट कंज्यूम। 110% उसको कंज्यूम होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है। अगर ये कंज्यूम नहीं होती है तो
क्या होगा, इसके सराउंडिंग में जो भी क्या होंगे मटेरियल्स और सब्सटेंस उनके साथ ये रिएक्ट करना शुरू कर देगी, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्टिव, हाईली रिएक्टिव। इज इट क्लियर? तो ये है हमारी नसेंट ऑक्सीजन, और यही नसेंट ऑक्सीजन है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही नसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए मैं ले लेती हूँ एक सिंपल एल्कोहल ले लिया हमने, इथेनॉल C2H5OH। ओके, इसकी रिएक्शन हमने कराई नसेंट ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कराई हमने इसकी रिएक्शन? नसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए पहले तो क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम बाद में बात करेंगे। पहले देखिए सब कैसे बनेगा ये हम बाद में बात करेंगे, क्या बनता है ये बात करते हैं पहले। तो देखो पहले क्या होगा, एल्कोहल, देखिए ये आपके पास एल्कोहल है, ये हमारे पास क्या है? एल्कोहल। ये जो एल्कोहल है नसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, नसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी? एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगी? एल्डिहाइड में। और ये एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होगी? कार्बोजाइलिक एसिड। किसमें होगी? कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। इज इट क्लियर? तो एल्कोहल को आपने किस में ऑक्सीडाइज करना है? पहले ये एल्डिहाइड में होगी, फिर किस में होगी? ये कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। किस में होगी? ये कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। तो कैसे होगा देखो, तो देखिए क्या होगा, हमारे पास है, मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ मैं इसका, CH3 एच में यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला एच ऊपर वाला मैंने यहाँ लिख दिया OH। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का एडिशन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अब आप देखिए ये H और ये H, ये H2 क्या हो जाएगा? सॉरी, ये H और ये OH। एक चीज़ आप याद रखना, कल हमने क्या कहा था? डिहाइड्रेशन किया था। कल हमने क्या किया था? डिहाइड्रेशन किया था। तो डिहाइड्रेशन में क्या किया था हमने? H यहाँ OH अगर हमने इसका रिमूव किया था तो H हमने यहाँ से रिमूव किया था। H हमने कहाँ से रिमूव किया था? यहाँ से। एडजेसेंट कार्बन से H और OH जाएंगे ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन, बट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन H and OH आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन। उसी कार्बन का H जाएगा जिसके ऊपर OH अटैच है, उसी कार्बन का H जाएगा जिसके ऊपर OH अटैच है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो OH कहाँ अटैच है? इस कार्बन पे है, तो H भी कहाँ से जाएगा? इसी कार्बन से जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या चला गया? वाटर। उसी टाइम पे नसेंट ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो जाएगा? इस कार्बन पे। नसेंट ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो जाएगा? इस कार्बन से। इस कार्बन के कितने बॉन्ड कम हो गए? 2, 1, 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? वी हैव अ प्रोडक्ट, ये CH3 एज इट इज, हमने इसका कुछ नहीं करना, हमें चिड़िया की आंख देखनी है। सी, यहाँ क्या है आपका? H। अब देखिए, अब एक बॉन्ड यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, तो इसके कितने बॉन्ड की जरूरत है? 2। और ये 2 बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? ये ऑक्सीजन के साथ। और ये आपका क्या बन गया? CHO। कौन सा ग्रुप हो गया ये? CHO। और CHO ग्रुप कहाँ से है? CHO ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड का। CHO ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड का। किसका है? एल्डिहाइड का। इज इट क्लियर? CHO ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड का। ये आपका बन गया एल्डिहाइड। अब देखिए बेटा, एल्डिहाइड कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। एल्डिहाइड कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं एल्डिहाइड? अनस्टेबल होते हैं, और दे गेट फर्दर ऑक्सीडाइज। दोबारा से ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसमें? कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेटा? कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। यहाँ तक आपको समझ आ गया? यहाँ हमने क्या किया? CH3 CH2 OH था, इन दोनों H को मैंने अलग अलग लिख लिया। इन दोनों H को मैंने क्या किया? इन दोनों H को मैंने क्या किया? अलग अलग लिख लिया, और H और OH ने मिलके क्या बना दिया? H2O बना दिया।
अब हमारे पास क्या बचा, एक बॉन्ड यहाँ से चला गया इसका, एक बॉन्ड इसका यहाँ से चला गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, उसी टाइम पे ये ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो गया, यहाँ ऐड हो गया। और तो इस कार्बन ने क्या किया, इसके पास क्या बचा था CH3CH, और इसके पास ये ऑक्सीजन है तो इसने क्या बना लिया, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, एंड दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड इज अनस्टेबल इन नेचर एंड इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोजाइलिक एसिड। तो फिर ये किस में ऑक्सीडाइज हो गया बेटा, कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। अब आप देखिए, अब हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड था, क्या था हमारे पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपके पास था CH3CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसमें फिर से क्या ऐड हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ लिख लिया। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया। तो CH3COOH, COOH, which group is this? This is your कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप। तो अब हमारे अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गए, कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एल्डिहाइड आपका क्या है, एल्डिहाइड आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड इज योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, किसकी बात करें हम, कीटोन्स, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें। ये हमारा क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। दिस इज योर प्राइमरी ना, देखिए क्या था हमारे पास, CH3CH2OH। हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए हम कैसे पता करेंगे, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। हम पता करेंगे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से, जो कहाँ अटैच होंगे, उस कार्बन के ऊपर अटैच होंगे जिसके साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, OH। तो इसके ऊपर कितने एल्काइल ग्रुप हैं, एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज योर प्राइमरी। कौन सा है, ये हमारा प्राइमरी है। अब देखिए अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करें, सेकेंडरी देखिए ये है हमारा CH3, ये मैंने ले लिया COH, ये जो कार्बन है इस पर क्या अटैच है, OH। और इसके ऊपर अगर हम क्या करें, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कितने एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, 2। ये CH3 की जगह कोई भी हो सकता है एल्काइल की, ये मिथाइल की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग, एनी साइड ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप कैन बी प्रेजेंट हियर। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास कितनी है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, 3, बट इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। अब देखिए मैं इस H को यहाँ लिख देती हूँ, स्क्रीन वहाँ काम नहीं कर रही है। तो अब देखिए अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या है, ये हमारा हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला H और ये वाला OH, ये क्या चला गया, H2O की फॉर्म में चला गया, और ये कहाँ आ गया, यहाँ, ठीक है। तो क्या बना, ये वाटर निकल गया, हमारे पास बना क्या, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, यहाँ अच्छा स्पेस है मेरे पास, CH3 इनका हमने कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उस कार्बन, जो कुछ भी होने वाला है किस कार्बन के साथ होने वाला है, उसके साथ होने वाला है जिसके साथ OH ग्रुप क्या है, अटैच है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ 2 बॉन्ड टूट गए, 2 बॉन्ड इसने किसके साथ बना लिए, ऑक्सीजन के साथ बना लिए। अब ये क्या बन गया, CH3COCH3RCO, R या R प्राइम भी हो सकता है, बट हियर इज R। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर कीटोन, और इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। क्या नाम हो गया इसका, एसीटोन। इज इट क्लियर। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल किस में रिड्यूस हो रही थी, पहले
एल्डिहाइड में, फिर कार्बोजेलिक एसिड में। एल्डिहाइड में से कार्बोजेलिक एसिड में क्यों हो रही थी? बिकॉज एल्डिहाइड्स आर अनस्टेबल। कुछ ही टाइम तक एल्डिहाइड रिसाइड करेंगे, आफ्टर दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोजेलिक एसिड। कुछ टाइम के बाद वो क्या होंगी? कार्बोजेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। बट यहाँ देखिए सेकेंडरी के केस में क्या हो रहा है? सेकेंडरी आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो रही है? कीटोन्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बट कीटोन्स आर स्टेबल। कीटोन्स क्या होंगे? स्टेबल होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कीटोन्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। सो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर इन कार्बोजेलिक एसिड, इसलिए इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ। देखिए मैंने ये लिखा था, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। हाँ, वी सिलेक्ट अ डार्क कलर, ठीक है। अब देखो ये था आपका CH3COH, इसके साथ कितने एच अटैच थे? 2। ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब हमने क्या लिखा? CH3। सेकेंडरी के केस में हमने क्या किया था? CH3, ये हमने H यहाँ लिखा, OH। तो यहाँ हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की और अल्फा कार्बन की। तो देखिए अल्फा कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते क्या? ये OH आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन आपका क्या है? अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन अटैच्ड टू दी अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, वो हमारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे वो? हमारे अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन अटैच्ड टू दी अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन आर दी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या होगा बेटा? देखिए क्या होता है अल्फा कार्बन? जिनके ऊपर क्या अटैच हो? फंक्शनल ग्रुप हो, वो आपके अल्फा कार्बन होंगे, और उनके ऊपर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आप देखिए हाउ मेनी हाइड्रोजन आर दिए? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1 2। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? देयर आर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन। बट हियर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन आपका क्या हो गया? अल्फा कार्बन। और इस पर देखिए हाइड्रोजन कितने? 1, तो ये आपका क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन OH ग्रुप इज रिमूव्ड विद द अल्फा हाइड्रोजन। OH ग्रुप किसके साथ जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन के साथ। तो उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा? यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा। उन्हीं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या कीटोन में होगा जिनके पास क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है। वहीं डिहाइड्रोजनेशन उन्हीं का होगा। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं टर्शरी की। किसकी बात करते हैं हम? टर्शरी की। टर्शरी के केस में हम क्या करेंगे? हमने कार्बन लिखा, इस कार्बन पे OH ग्रुप है, तो टर्शरी कौन सा होगा? जब फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड जो कार्बन है उसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। कितने एल्काइल ग्रुप हो? देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप। देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप। इज इट क्लियर? तो अब देखिए होगा क्या। अब हम करते हैं इसका पहले डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम क्या करेंगे? सॉरी, डिहाइड्रोजनेशन फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हो गया OH, ये हमारा क्या हो गया? OH। और इस OH से के साथ क्या कहीं H जा है? क्या कहीं इस कार्बन पे H है? नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। टर्शरी एल्डिहाइड्स आर स्टेबल, they do not undergo oxidation but they undergo beta dehydration। बीटा डिहाइड्रेशन हो जाएगी यहाँ। अब तक तो अल्फा डिहाइड्रेशन हो रहा था ना, अब क्या होगा? बीटा डिहाइड्रेशन। अल्फा डिहाइड्रेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बट बीटा डिहाइड्रेशन इज नॉट द ऑक्सीडेशन। अब हमने पता चल गया ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन, एंड कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा इज बीटा। ये भी बीटा हुआ, ये भी नेक्स्ट बीटा हुआ, ये भी नेक्स्ट बीटा हुआ। तो किसी भी बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए।
किसी भी बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको ओपन स्ट्रक्चर लिख के दिखाती हूँ। CH3, इस जो CH3 को मैं ओपन करके लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ टर्शरी कार्बन पे OH अटैच है, ये आपका CH3। यहाँ क्या होगा, डिहाइड्रेशन, बीटा डिहाइड्रेशन इन प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये वाला OH और ये वाला H वाटर चला गया, ये क्या चला गया, वाटर चला गया। क्या बना यहाँ, ये आपका CH3 था, ये C, ये आपका CH3 है। यहाँ क्या हो गया, CH2। अब एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से, तो दोनों ने आपस में शेयर करके क्या लिया, यहाँ एक बॉन्ड बना लिया। तो ये आपकी क्या हो गई, एल्कीन हो गई। ये आपकी क्या हो गई, एल्कीन हो गई। 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बन गया ये आपका, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ऑक्सीडेशन की बजाय यहाँ क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन आपका क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन। ये था आपके लिए ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है रिडक्शन, वो हम कल करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके। जय हिंद, जय भारत।